हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर होगा ये एंशिएंट हिस्ट्री का ही लेक्चर होगा और इसके बारे में हम कुछ जो फैक्ट्स रह गए थे वो 16 महाजनपदों के बारे में हमने आपको बताया था और उससे कुछ भी फैक्ट जो है रिलेटेड रह गए थे वो जो है आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो कौन कौन से वो फैक्ट्स थे उनके बारे में हम आपको यहाँ पे अवेयर कराएंगे। तो चलते हैं हम उस फैक्ट की तरफ कि वो कौन कौन से हमारे जो फैक्ट्स थे वो रह गए थे। एक मिनट देखते हैं। तो उसके अंतर्गत जो हमारे 16 महाजनपद आते हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है 600 ईस्वी पूर्व में जो है मिलता है। तो इसके बारे में कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि जो हमारे 16 महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ था वो कहाँ कहाँ पे हुआ था। 16 महाजनपदों का उत्कर्ष जैसे आप जान लीजिए, जो है मैप का नक्शा यहाँ से यहाँ तक करके ये जो कुछ है ये एरिया ये भारत की बाउंड्री है। तो ये जो एरिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो कम्बोज पड़ता है ये हमारा अफगानिस्तान में पड़ता है और तक्षशिला पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। गंधार जो है ये पाकिस्तान में इस समय एक प्रकार से पड़ता है और ये नदी जो है वो सिंधु नदी निकल के आ रही है इधर से। यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में। उसके बाद जो हमारा कुरु था, कुरु राज्य आप देख रहे होंगे मैप की स्थिति में पंजाब की लगभग स्थिति हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे दिखा रहा है। तो ये एक प्रकार से वहीं पे पड़ता है। कुरु जो क्षेत्र था दिल्ली मेरठ और हरियाणा का जो है एक प्रकार से एरिया जो पड़ता है वो कुरु राज्य के अंतर्गत आता है। उसके नीचे हस्तिना और इंद्रप्रस्थ जो है उसकी क्या थी, इंद्रप्रस्थ जो है उसकी राजधानी को ये बता रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पंचाल की, अगर जो राज्य की बात करेंगे तो पंचाल जो हमारा पड़ता है एक प्रकार से पंचासरी जो ये कौशल पड़ता है, ये कौशल की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कौशल की जो एक प्रकार से राजधानी है थी वो श्रावस्ती पड़ती है। ये इधर पंचाल पड़ता है तो इसकी एक प्रकार से राजधानी ये जो थी ये मतलब यहाँ पे कौशल की एक प्रकार से उत्तरी बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है जिसमें जो है कौशल पड़ता है। गंगा नदी के आसपास का एरिया जो है। उसके बाद में जो है अगला हमारा इसके नीचे इधर पड़ता है सूरसेन पड़ता है। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं। उसके बाद एक अगला जो हमारा है वो मत्स्य आया। मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी और जो इसकी स्थिति की आप बात करेंगे तो ये एरिया जो यहाँ से लगता है ये इधर से इधर ये राजस्थान का एरिया जो आता है वहां पे पड़ता है राजस्थान में। अगला जो एरिया जो हमारा है ये वत्स आया। वत्स की अगर जो हम कैपिटल की बात करें तो वत्स की जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी और ये एमपी के लगभग मतलब इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र पड़ता है। एमपी के आसपास यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, ये एक्चुअल में ये यहाँ पे पड़ता होगा, ये यहाँ पे पड़ता होगा, ये इधर का एरिया है। तो ये इलाहाबाद के जो है एक प्रकार से आसपास के जो एरिया आता है वहां पे पड़ता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिख नहीं रहा है। यहाँ पे गंगा और यमुना का जहाँ पे मिलन है वहीं पे ये पड़ता है वत्स। और इसके बाद जो आता है इसके बाद जो अगला हमारा आया वो मल आया। मल की अगर जो हम बात करें तो मल कुशीनारा के मल और पावा के उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो पड़ता है ये इधर का एरिया जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, ये वहां पे आता है। अगला जो है वज्र संघ की जो कैपिटल थी वो मतलब 8 गणराज्यों का एक प्रकार से संघ था वज्र संघ। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है, यहाँ पे जो है वज्जी पड़ता है। और अगला जो हमारा कह सकते हैं वो अंग जो आया था
अंग की राजधानी जो है एक प्रकार से चंपा है, बिहार में पड़ती चंपा। तो ये जो है अंग जो है एक प्रकार से चंपा, तो यहाँ पे पूर्वी बिहार कह सकते हैं और पश्चिमी बंगाल कह सकते हैं। ये जो है एरिया इधर का जो है पश्चिमी बंगाल आता है और इधर का जो है पूर्वी बिहार का एरिया जो मिलके बनता है वो यहाँ पे हमारा जो है अंग आया है। ये अंग कुछ यहाँ पे एरिया पड़ता है, ये यहाँ का एरिया होगा, यहाँ का साफ साफ दिख नहीं रहा। और इसकी जो कैपिटल थी वो चंपा एक प्रकार से थी। अगला जो एरिया हमारा आता है वो मगध आता है। मगध की जो राजधानी थी वो मतलब राजगृह जो है इसकी राजधानी रही थी, और बिंब यहाँ राजगृह जो राजधानी रही थी। और ये जो एरिया यहाँ पे पड़ता है ये कुछ दिखा रहे हैं। इधर से सोन नदी निकलती है और इधर से गंगा नदी निकलती है, इधर से कहीं चंपा नदी जो है इसके बीच का एरिया, और इधर से एक प्रकार से बिंद पर्वत है। तो ये मिल करके तो बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ये मगध बन रहा है। अगला अगर जो हम बात करें, अगला जो हमारा जो था अस्मक था। अस्मक एरिया ये देख रहे होंगे, ये गोदावरी नदी पड़ती है और इधर से एक कृष्णा नदी पड़ती है। तो इसके बीच में जो है एक प्रकार से ये अस्मक पड़ रहा है। और एक हमारा चेती यहाँ पे लिखा है और चेत इसका पड़ता है। ये सत्यमती इसकी जो है कैपिटल थी। और ये बुंदेलखंड एरिया आता है, ये भी उत्तर प्रदेश का एरिया एक प्रकार से आता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है बुंदेलखंड, ऐसे कुछ है उत्तर प्रदेश का एरिया। तो ये बुंदेलखंड वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पे जो है एक प्रकार से ये पड़ता है चेती। और अवंती अगला जो हमारा था वो अवंती था। अवंती की जो राजधानी है वो क्या है, अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेशमती राजधानियां रही। तो अवंती का जो है एक प्रकार से ये मध्य प्रदेश में जो है एरिया आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एरिया आता है। और गांधार जो हमारा था वो भी गांधार के बारे में हमने देख लिया। गांधार ये यहाँ पे पड़ता है और इसकी जो एक प्रकार से एक मतलब कैपिटल थी वो तक्षशिला इसकी कैपिटल थी, तक्षशिला इसकी कैपिटल थी। और ये एरिया एक प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वो यहाँ पे पड़ता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया तक्षशिला एक्चुअल में पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। और अगर हम कम्बोज की बात करें तो हाटक और राजपुर इसकी राजधानी रही थी। और ये एरिया उत्तरी अफगानिस्तान में पड़ता है। ये उत्तरी अफगानिस्तान का एरिया जो है कम्बोज में पड़ता है, अफगानिस्तान के अंडर में जो आता है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और जो हमारा बचा होगा वो अस्मक एक बचा है, अस्मक भी हो चुका है। इसकी जो एक प्रकार से राजधानी अब जान चुके हैं। पंचाल जो क्षेत्र था, ये देखिए ये पंचाल जो क्षेत्र है, वो पंचाल जो क्षेत्र आता है वो अहिच्छत एवं जो है कंपिल इसकी राजधानी रही थी। अहिच्छत एवं कंपिल इसकी राजधानी रही थी और रुहेलखंड में पड़ता है। रुहेलखंड के आसपास देख रहे होंगे, ये रुहेलखंड जो है एक प्रकार से एरिया आता है, उत्तर प्रदेश का एक एरिया है। तो ये वहीं पे पड़ता है रुहेलखंड। रुहेलखंड में एक प्रकार से एरिया जो है वो पड़ता है। और जो हमारे एक प्रकार से सूरसेन भी हो गया, मत्स्य भी हो गया, वत्सचेद मल्ल भी हो गया। ये जितने थे फैक्ट सारे हमने जान लिए। इसके बाद कुछ इसके बारे में रह गया हो तो वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। 16 महाजनपदों के एक प्रकार से यहाँ पे जो है कुछ मेन जो है एक प्रकार से आप नदियों के बारे में यहाँ से देख लीजिए कि कौन नदी जो मेन है एक प्रकार से उसको याद रखिए। जैसे ये अंग हो गया और मगध हो गया, एक प्रकार से इसको याद रखिए। गंगा घाटी और दामोदर नदी एक प्रकार आसपास ये पड़ता है। तो ये देखिए इधर से दामोदर नदी निकली है, इधर से गंगा नदी, और ये इधर से सोन नदी निकली हुई है। और ये यहाँ पे काशी पड़ता है। बस ये यहाँ पे देख लीजिए, ये केन बेतवा पर लिंक परियोजना है। तो ये बेतवा नदी यहाँ से निकल रही है, बेतवा नदी जो है यहाँ पे निकल रही है।
अगला जो हमारा है वो पड़ता है आमंती। आप देख लीजिए, इधर से चेदी देख लीजिए, ये नर्मदा नदी यहाँ से जा रही है और इधर ये आमनी जो है यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार से चंबल नदी के किनारे पर ये स्थित है। सूर से एक प्रकार से वो मान लीजिए नदी निकल रही है, तो बोलते हैं लूनी इस नदी को बोलते हैं। अस्मक इधर से जान लीजिए, ये कृष्णा नदी इधर से जा रही है। और ये जो आप इसको याद रखिएगा। इसे मगध के बारे में हम अभी जानेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, इम्पोर्टेंट तो ये जो है यहाँ के मतलब हमने मगध के उत्कर्ष के बारे में जान लिया, कौन कहाँ पे पड़ता था। अब हम जान लेते हैं कि कुछ मगध से रिलेटेड जान लेते हैं, जिससे जो हमें एक प्रकार से एग्जाम में कुछ उससे हमें हेल्प मिल सकती है। तो हालांकि हम मगध महाजनपद के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, महाजनपद काल, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स जो है रह गए हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मगध महाजनपद की अगर जो बात करें तो महाजनपद जो था वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 340 ईसा पूर्व तक का जो है मतलब हिस्ट्री जो आती है, उसके अंतर्गत हम महाजनपद काल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो महाजनपद के बारे में हमने पढ़ लिया कि 16 महाजनपद थे और राजधानी इनकी जो है एक प्रकार से अलग अलग थी सबकी, और इनकी भाषाएं जो रही वो प्राकृत और संस्कृत रही, और धर्म यहाँ पे रहे जो इनके वो वैदिक धर्म भी रहे और हिंदू पंथ भी रहे, बौद्ध और जैन पंथ भी एक प्रकार से देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इनके जो है अलग अलग यहाँ के जो शासन करने वाले थे उनके अलग अलग एक प्रकार से धर्म रहे। जहाँ जो राज्य थे गणराज्य एक प्रकार से थे, और यहाँ पे जो है राजतंत्रात्मक शासन रहा। और ऐतिहासिक युग की अगर जो बात करें तो ये लौह युग जो है रहा। स्थापित अगर जो बात करें कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। अंत जब हुआ इसका 340 ईसा पूर्व इसका अंत हो गया। 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में प्रारंभिक भारतीय जो थे इतिहास में प्रमुख मोड़ के रूप में जो है इसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन, बौद्ध पंथ और जैन पंथ का भी उदय हुआ था। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ तो पहले क्या हुआ, जैन पंथ का जो है प्रकार से उदय हुआ, उसके बाद बौद्ध का जो है प्रकार से उदय हुआ। ये सभी महाजनपद जो हैं आदि उत्तरी अफगानिस्तान, बिहार और हिंदकुश और गोदावरी नदी तक फैला हुआ ये प्रकार से निकाय, दीर्घ निकाय और महागोविंद सूत्र में भारत की जो है आकृति का एक प्रकार से ये वर्णन करते हैं। और उत्तर में एक प्रकार से उत्तर भारत में जो इनकी आकृति की अगर जो बात करें तो ये त्रिभुजाकार है एक प्रकार से, यानी एक आयताकार, और दक्षिण में एक प्रकार से त्रिभुजाकार हैं। दक्षिण में एक प्रकार से एक अस्मक पाया जाता है तो त्रिभुजाकार है, उत्तर में एक प्रकार से क्या है, आयताकार हैं, क्योंकि ये इधर से ऐसे कुछ आए हैं। ये प्रदेश ऐसा कुछ है ये प्रदेश, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं त्रिभुजाकार, आयताकार, बैलगाड़ी की तरह है। और बौद्ध निकायों में इनमें पांच क्या मिलते हैं एक प्रकार से भागों में वर्णित किया गया है। बौद्ध निकायों में मतलब भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। एक जो है
पश्चिमोत्तर भारत भाग बोला जाएगा, इसको उत्तर पथ बोलेंगे। और मध्य प्रदेश है, बीच का जो प्रदेश है, और प्राची जो है वो पूर्व प्रदेश बोला गया है। और दक्षिणा पथ जो है अपरांत जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है। दक्षिणा पथ है, अपरांत जो है इसको पश्चिमी भाग बोला गया है का उल्लेख मिलता है। इससे भी एक बात का प्रमाण मिलता है कि भारत की जो भौगोलिक एकता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से ही परिकल्पित है। मतलब उसमें जो बताया गया था पूर्वी भारत, ये मतलब भारत के 5 भागों में डिवाइड किया गया था बौद्ध निकायों में। तो इससे पता चलता है कि जो भारत रहा है एक प्रकार से वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से एक प्रकार से भौगोलिक एकता एक प्रकार से रही है। इससे इसके अतिरिक्त जो है जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में सूत्र कृतांग एवं पाणी अष्टाध्यायी और बौद्धायन धर्म सूत्र में 7वीं शती में रचित एक महाभारत उपलब्ध में एक प्रकार से जनपद सूची दृष्टिगत करें तो ये पाएंगे कि उत्तर में जो है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गांधार प्रदेश से लेकर के गांधार अफगानिस्तान को पड़ता है, असम तो एक प्रकार से जनपदों के आच्छादित था। और कौटिल्य चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत जो है संपूर्ण भारतवर्ष राजनीतिक एकता के माध्यम से 72 संगठित भारत की परिकल्पना की थी। और आगे हम जानने का प्रयास करें तो कौन कौन से इसके राज्य थे वो भी हमने जान लिए, कहाँ कहाँ पे थे। अस्मक को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अवंत जैद कौशल कैसी, उनकी कैपिटल के बारे में भी हमने जान लिया। मत्स्य को मत्स्य भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, और वत्स को वंश भी बोल देते हैं। अवंत की अगर जो बात करें तो मल, आधुनिक अवंत की अगर जो बात करें तो यह स्थान आधुनिक मालवा और मालवा ही प्राचीन काल से एक प्रकार से अवंती है। जो आधुनिक स्थान में मालवा है एक प्रकार से वो प्राचीन काल का जो है अवंती है। और 2 भाग हैं एक प्रकार से इसके, एक जो हमारा है उत्तरी अवंती है, दूसरा जो है दक्षिणी अवंती है। और इसकी राजधानी जो है उज्जैनी रही है। दक्षिण में अवंती की राजधानी जो रही है, मतलब उत्तरी जो अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी रही और दक्षिण की जो अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती रही। अवंती की 2 राजधानियां, उत्तरी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी एक प्रकार से जो राजधानी थी अवंती की राजधानी अवंत की वो महिष्मती थी। प्राचीन काल से इसे यहाँ पे हयद वंश का शासन रहा है। यह वंश का एक प्रकार से प्राचीन काल से यहाँ शासन रहा है और गुजरात का क्षेत्र एक प्रकार से इसके अंतर्गत जो है आता है। इसके बाद अगर जो हम अस्मक की बात करें, दक्षिण का एकमात्र मतलब एक प्रकार से महाजनपद था और नर्मदा नदी और गोदावरी नदियों के बीच में ये स्थित था। ये भी हमने बता दिया आपको, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो है स्थित एरिया था। और इसकी राजधानी जो थी वो पोतन थी। अवंत की जो है सॉरी जो हमारा अस्मक रहा है उसकी राजधानी क्या रही है, पोतन जो है उसकी राजधानी रही है। और भी इसकी एक प्रकार से राजधानी एक प्रकार से मिलती है, पोटली भी इसको जो है बोला करते थे, पोटली। और यहाँ का जो राजा था वो इक्ष्वाक वंश के मतलब एक प्रकार से राजा रहे। और अवंत का निरंतर संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे राज जो है अवंत के जो है प्रकार से अधीन हो गया। अगला जो हमारा राज्य रहा है अंग। अंग जो है मगध के पूर्व में है। मगध के पूर्व का एरिया जो है अंग आता है, जो कह सकते हैं उत्तर पूर्वी बिहार था और उधर का पश्चिम बंगाल का जो है पश्चिम बंगाल का एरिया जो आता है। बिहार के मुंगेर क्षेत्र का और भागलपुर जिले, बिहार का मुंगेर क्षेत्र और भागलपुर जिले, और दक्षिणी में जो एक प्रकार से चंपा, मतलब इसकी राजधानी जो थी वो एक प्रकार से चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक था। सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से मगध हमेशा जो है संघर्ष होता रहा। अंत में मगध राज्य पराजित करके मगध एक प्रकार से अंत में एक प्रकार से कह सकते हैं मगध राज्य पराजित कर मिला लिया गया और इसकी राजधानी चंपा थी। कंबोज जो अगला बात करें तो गांधार कश्मीर से लेकर उत्तर के पामीर के पठार तक था। पामीर का पठार आप जानते होंगे, कुल्लू एक प्रकार से पर्वत, तो पामीर के पठार तक था। और इसका बदख्शां प्रदेश में कंबोज महाजनपद हाटक राजगृह में इसकी राजधानी थी। यह प्रदेश जो है बिहार में भारत से बाहर स्थापित था। जो है प्रदेश जो था भारत से बाहर स्थापित था। कौन सा प्रदेश था वो? गांधार। ये कंबोज की अगर जो बात करें तो ये भारत से बाहर स्थापित था।
ये यहाँ पे कह सकते हैं। अगला जो है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है, जो वरुणा 80 नदियों के संगम पर बसी हुई है। वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी हुई है काशी। यहाँ पे 2 नदियां हैं, वरुणा और 80। और वर्तमान में वाराणसी के आसपास क्षेत्र जो है सम्मिलित रहा है। और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे, जैन के जो तीर्थ अंकर रहे, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्होंने असुसेन काशी के जो है राजा और कौशल के राजा के मतलब एक प्रकार से संघर्ष रहता था। कुतिल जातक के अनुसार जो है काशी 12 योजन में विस्तृत थी और लगभग भारतवर्ष का सर्वप्रधान नगर था। कुरु की अगर जो बात करें क्या है, तो आधुनिक हरियाणा और दिल्ली यमुना के जो है पश्चिम में अंश इसमें जो है एक प्रकार से शामिल है। और इसकी राजधानी जो है, आधुनिक राजधानी इंद्रप्रस्थ जो है वो क्या है, दिल्ली है, जैनों की है। उत्तरासन इक्ष्वाकु वंश नामक जो है राजा का यहाँ पे जो है उल्लेख मिलता है कुरुक्षेत्र में। इनके बारे में ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं। कौशल के बारे में अगर जो बात करें तो उत्तर प्रदेश, अयोध्या और गोंडा बहराइच क्षेत्र इसमें जो है शामिल है। इसकी राजधानी जो है कौशल की वो अयोध्या रही। और दूसरी राजधानी जो बनाई गई इसकी, वो क्या बनाई गई, श्रावस्ती जो है इसकी दूसरी राजधानी एक प्रकार से बनाई गई थी। और यहाँ का राजा जो है प्रसेनजीत था। पहली राजधानी इसकी क्या थी, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी पहली राजधानी क्या थी, तो पहले इसकी राजधानी अयोध्या थी और द्वितीय राजधानी इसकी जो है श्रावस्ती बनी थी। कौशल के राजा थे, यहाँ का राजा जो था वो कांस पाली ग्रंथों में जो है बराह नरसिंहों का में कहा गया है। एक प्रकार से पाली ग्रंथों में इसको बराह नरसिंहों को कहा गया है। और इसी ने जो है काशी को जीत करके कौशल में मिला लिया था। काशी को जीत करके किसमें मिला लिया था, कौशल में मिला लिया था। अगला जो है गांधार। गांधार जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पाकिस्तान और एक प्रकार से कह सकते हैं अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। कश्मीर का कुछ भाग है इसमें। इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला रही है। इसकी राजधानी तक्षशिला रही बताया गया है। शेद, शेद की अगर जो बात करें तो वर्तमान में बुंदेलखंड, वर्तमान में जो है बुंदेलखंड का जो एरिया आता है वो शेद के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड का एरिया जो है वो शेद के अंतर्गत आता है। महाभारत में शिशुपाल यहाँ का जो है राजा था। मतलब चेद का जो राजा था वो शिशुपाल था, ऐसा बताया। वज्र और वज्र, इसका वज्र, इसकी दो प्रकार से राजधानियां मिलती हैं। 8 या एक प्रकार से अष्टांगिक कुलों का एक प्रकार से क्या कह सकते हैं संघ था, जो उत्तर बिहार में और कह सकते हैं यहाँ पे कि गंगा के उत्तर में अवस्थित थी, जिसकी एक प्रकार से राजधानी जो थी वैशाली थी। इसमें जो है आज जो है बिहार राज्य के दरभंगा और मधुबनी और सीतामढ़ी और शिवहर मुजफ्फरनगर जिले जो है इसमें शामिल है। वत्स या वंश भी इसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में आधुनिक आसपास एक प्रकार से केंद्रित है। पुराणों के आधार अनुसार अगर जो बात करें तो यहाँ का जो राजा था वो निचच्छू, यमुना नदी के तट पर राजवंश की स्थापना हुई थी। तब हस्तिनापुर का राज्य का जो है पतन हो गया था और इसकी राजधानी जो है वो क्या है, कौशाम्बी थी। अगला जो एरिया आता है पंचाल। पंचाल क्षेत्र के बारे में जानेंगे तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश और कौशल दो शाखाएं इसकी रही हैं पंचाल की। और पंचाल की राजधानी की अगर जो बात करें अहिच्छत, और दक्षिण में पंचाल की राजधानी कंपिल थी। मध्य दोआब क्षेत्र और चुआनी ब्रह्मदत्त कौशल देश का जो है प्रकार से महान शासक था। मगध की अगर जो बात करें तो मगध महाजनपद के दक्षिण में जो है बिहार और गया जिले स्थित हैं और इसकी राजधानी जो रही है वो राजगीर थी। पर्वतों पर घिरी होने के कारण इसे गिरिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हम बात करें मत्स्य जो है, इसको मच्छ भी बोलते हैं। राजस्थान के अलवर और भागलपुर जयपुर जिले के क्षेत्र जो है इसमें शामिल हैं। इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे, ऐसी बात जो है बताई गई।
मल्ल की अगर जो बात करें तो यह एक प्रकार से गढ़ संघ था। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र मल्लों की दो शाखाएं, एक प्रकार से राजधानी जो है कुशीनारा थी, जो वर्तमान में कुशीनगर, और दूसरे राजधानी पावापौ थी, जो वर्तमान में फाजिल नगर है। सूरसेन की अगर जो बात करें तो सूरसेन को ऐसे भी लिखते हैं, इसकी राजधानी जो मथुरा थी, और बौद्धों के अनुसार अवंत के पुत्र यहाँ का जो है प्रकार से राजा हुआ करता था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हरिद्वार गंगा नदी घाटी के प्रकार से, हरिद्वार जो है वो गंगा नदी घाटी के पास होता है। प्रयागराज ये त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का जो बताया गया है, इलाहाबाद के पास वहीं पे पर लगता है। प्रयागराज इलाहाबाद एक सम नाम हो गया है, पहले इसका नाम प्रयागराज था। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा, एक प्रकार से उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, और उसी के किनारे पर ये जो है मेला लगता है उज्जैन में। और नासिक जो है वो प्रकार से गोदावरी नदी के किनारे प्रकार से इसमें मेला लगता है। महाराष्ट्र एक प्रकार से एरिया ही आता है। तो ये जो हमारा एक प्रकार से जितने भी एक प्रकार से टॉपिक्स थे, इनके बारे में हमने देख लिया। जनपद गढ़ संघ, कुछ हम मगध से रिलेटेड और भी टॉपिक देखना चाहें तो इससे तो हो गया, मगध से हो गया, मगध भी हो गया, महाजनपद भी हो गया, हमने देख लिया। अब हम देखने का प्रयास करेंगे वो मगध के कुछ एक प्रकार से एरिया भी रहे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे एक मिनट, इसके बाद जो अगला जो है एक प्रकार से राज्य उदय हुआ, तो मगध के बारे में हम जान लेते हैं। मगध का उत्कर्ष के बारे में क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 16 महाजनपदों में एक था मगध। जो 16 महाजनपद थे उनका में एक था मगध, जिसकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी, और बिंबिसार और यहाँ का जो है प्रकार से शासक रहा था। बिंबिसार और अजातशत्रु एक प्रकार से ये शासक रहे थे, और बिंबिसार एक प्रकार से अजातशत्रु ये यहाँ के शासक रहे थे। इनके बारे में भी हमने जान लिया। और अगर जो हम जानना चाहें कि महाजनपदों में से आधुनिक जो है पटना और बिहार के गया जिले में जो है प्रकार से शामिल है। इसकी राजधानी गिरिब्रज, और वर्तमान में जो इसकी राजधानी क्या है वो राजगीर है। राजगीर या फिर पाटलिपुत्र थी, पहले जो है गिरिब्रज पाटलिपुत्र थी, अब इसकी राजधानी क्या है वो राजगीर है। भगवान बुद्ध के जो एक प्रकार से पूर्व जो है बृहदरथ तथा जरासंध के प्रकार से यहाँ प्रतिष्ठित जो है राजा थे, और अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल मगध प्रमंडल है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के कीकट में कहा गया। अभियान जो है मगध को कीकट कहा गया है। मतलब एक प्रकार से अभियान चिंतामणि के अनुसार जो है बताएं तो मगध को जो है कीकट कहा गया है। बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में से ये एक था, और बिहार के एक प्रकार से वहां पे स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। एक मिनट, इसकी मतलब हम स्थिति को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ मगध का एरिया ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये जो है मगध है। इसके उत्तर में अगर जो बात करें तो उत्तर में गंगा नदी है, और पश्चिम में बात करें तो सोन नदी पड़ती है, और पूर्व में इसकी जो है चंपा नदी है, और कह सकते हैं चंपा नदी थी, और यहाँ पे कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत था। विंध्याचल पर्वत है एक प्रकार से। ये मगध का जो एक प्रकार से सिचुएशन मतलब जो इसकी स्थिति है वो ये कुछ ऐसी है।
तो ये मगध का एक प्रकार से मतलब एरिया था। अगर जो बात करें तो मगध में जो है वो मगध की सीमा उत्तर में जो है गंगा के दक्षिण में स्थित है, गंगा के एक प्रकार से दक्षिण में स्थित है, और विंध्याचल एक प्रकार से कह सकते हैं विंध्य पर्वत, और पूर्व में चंपा पर्वत, दक्षिण में जो है विंध्य पर्वत, और मतलब महाजनपद जो मगध था उसके उत्तर में गंगा नदी थी, और गंगा नदी के दक्षिण में कह सकते हैं या उत्तर में गंगा नदी थी या गंगा नदी के दक्षिण में ये स्थित है। और कहें एक बात अगर हम कहें कि दक्षिण में स्थित, दक्षिण में अगर जो बात करें तो विंध्य पर्वत है, मगध के दक्षिण में विंध्य पर्वत रहा, और पूर्व में जो है चंपा नदी रही, और पश्चिम में जो है सोन नदी तक विस्तृत है। मगध की राजधानी की बात भी हम कर चुके हैं। प्राचीन गणराज्य जो था बुद्धकालीन समय में जो है गंगा घाटी में 10 गणराज्यों का उदय हुआ था। बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों का उदय हुआ था। बुद्धकालीन के समय में वो कौन कौन से थे हमने बताया था। कपिल वस्तु के साथ समय सुमसुमार गिरी के एक प्रकार से जब बुद्ध काल का समय आया तो उस समय गंगा घाटी में एक प्रकार से 10 गणराज्यों का उदय हुआ था। ये हम बौद्ध कालीन में पढ़ाया होंगे आपको। तो कपिल वस्तु के जो है शाक्य थे, और सुमसुमार गिरी की जो एक प्रकार से क्या थे पर्वत के प्रकार से, ये भग यहाँ पे भाग लिखा हुआ है। सुमसुमार गिरी के एक प्रकार से मग, भग भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे मग भी बोल देते हैं। तो ये कुछ ऐसा था भग। और राम के जो है कोहली थे, और कुशीमारा के जो थे वो मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिपलिवन के जो है वो मौर्य थे, आयकल्प के क्या कहते बुली थे। पिपलिवन के कौन थे? पिपलिवन के जो है मौर्य थे। आयकल्प के जो है अलकप के बुली थे। यहाँ अलकप होना चाहिए, आयकल्प लिखा है तो सही कर लीजिए, अलकप के बुली थे। और अगर जो हम बात करें वैशाली के जो थे वो लिच्छवी थे, और मिथिला के जो विदेश थे, मतलब 10 गंगा घाटी में 10 जो है प्रकार से शक्तिशाली राज्यों का जो है उदय हुआ था बुद्धकालीन समय में। और मगध का उत्कर्ष का उदय की बात करें तो राज्य मतलब ये भी हम बता चुके हैं कि गंगा के पश्चिम में सोन, दक्षिण में जंगलाच्छादित जो है पठारी प्रदेश तक था, पटना के गया जिले में। कुछ हम जान लेते हैं मगध के उत्कर्ष के राजवंश। प्रथम मगध के जो है राजवंश था वो 3100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके बारे में हमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। द्वितीय राजा सुंदवा और इसके इतिहास के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये इतने रहे। दूसरी बार जो रहा एक प्रकार से बृहद्रथ वंश आया 2000 ईस्वी से लेकर के 682 ईस्वी पूर्व तक। इसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वैशाली के जो है प्रकार से लिच्छवी की बात करें तो प्रदोत वंश आया 622 से लेकर के 544 ईस्वी पूर्व तक। मगध का मतलब उत्पत्ति हुई वो प्रदोत वंश के बाद हुई। मगध का उत्कर्ष जो है वो प्रदोत वंश के बाद हुआ। मतलब कहने का है 544 ईस्वी से लेकर के 322 ईस्वी तक जो है 322 ईस्वी तक जो है वो मगध का जो एक प्रकार से उत्कर्ष रहा। मगध का जो है यहाँ पे शासक रहा एक प्रकार से मगध के अंतर्गत आया। इसके पहले जो है प्रदोत वंश था। कभी एग्जाम में पूछते हैं इसके पहले कौन था? मगध के उत्कर्ष के पहले जो है प्रदोत वंश था। और प्रदोत वंश का प्राचीन भारत का एक प्रकार से राजवंश था, जिसका मतलब शासन था अवनी पर था। मतलब इसका जो शासक करता था वो अवनी पर यहाँ का राजा शासन करता था, और संस्थापक प्रदोत था। इसका संस्थापक जो था वो प्रदोत था। प्रदोत वंश के बारे में भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। वैशाली के लिच्छवी के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि वैशाली के लिच्छवी क्या थे। एग्जाम में कोई का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वैशाली के कौन थे, तो वैशाली के जो शासक थे वो लिच्छवी थे। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य जो बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा शक्तिशाली जो है वो राज्य हुआ करता था। गणराज्यों में सूर्यवंशी जो है राजा थे वो इक्ष्वाक वंश के पुत्र तथा और विशाल ने की इक्ष्वाक वंश के जो पुत्र थे विशाल ने जो है इसकी क्या की थी प्रकार से स्थापना की थी इस गणराज्य की। और कालांतर में वैशाली नाम से जो है ये विस्तार हुआ। कुछ समय बाद इसको वैशाली बोला गया। पहले एक इक्ष्वाक वंश का जो एक सूर्यवंशी राजा था इक्ष्वाक, मतलब पहले जो एक प्रकार सूर्यवंश का जो है एक प्रकार से राजा था इक्ष्वाक, जिसने जो है इसकी स्थापना की थी।
बाद में इसका जो है नाम वैशाली हो गया। और महावग जातक के अनुसार जो थे लिच्छवी जो थे वो वज्र संघ का एक धनी समृद्धशाली नगर था। लिच्छवी जो थे वो वज्र संघ का एक धनी और समृद्धशाली नगर था। अनेक सुंदर और भवन चैत्य विहार थे। लिच्छवियों ने जो है महात्मा बुद्ध के निर्माण और महावन का प्रसिद्ध कथागारशाला का निर्माण करवाया था। राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश जो है बिंबिसार से हुआ था। मगध का जो राजा था बिंबिसार 544 ईस्वी से लेकर के एक प्रकार से कह सकते हैं 492 ईस्वी पूर्व तक, तो वो जो है एक प्रकार से बिंबिसार राजा हुआ था। तो उसने जो है चेतक की पुत्री चेलना से जो है विवाह किया था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ईसा पूर्व अगर जो 7वीं सदी की बात करें तो वैशाली लिच्छवी राजतंत्र गणराज्य में जो है प्रकार से लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में जो है परिवर्तित हुआ। पहले राजतंत्र था, फिर गणतंत्र में परिवर्तित हो गया और विशाल वैशाली शहर की जो है स्थापना हुई थी। वैशाली का राजवंश तथा नमनेष्ट, जबकि अंतिम राजा एक प्रकार से सूर्य और प्रमथि, इस वंश के 24 राजा हुए थे। इस वंश में 24 राजा हुए थे। अलकप्य के बुली अगले जो थे, अलकप्य के बुली जो थे एक प्रकार से शासक थे। अलकप्य के कौन थे? बुली थे। यहाँ जो प्राचीन गणराज्य और बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरनगर जिलों के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरनगर जिलों के बीच स्थित है। बुलियों की बैठ जो है वो द्वीप मतलब बेतिया से घनिष्ठ संबंध थे। द्वीप के जो एक प्रकार से लोग थे बेतिया, उनको जैसे घनिष्ठ संबंध थे। बेतिया जो है बुलियों की एक प्रकार से राजधानी थी और बुली लोग जो है बौद्ध धर्म के प्रकार से अनुयायी थे और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अवशेष प्राप्त होते हैं स्तूप का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये जो है बुलियों के एक प्रकार से बात हो गई। इसके बाद हर्यक वंश आएगा, उसकी बात होगी, लेकिन हम इसके पहले कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार से महाजनपद काल से जो है उत्कर्ष से जो है लेक्चर जो यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो मगध का उत्कर्ष होगा। मगध के उत्कर्ष के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और कैसे क्या हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।